So, hello, welcome, and very good morning to all. This is uh, pre-market report of 7th of जून. आज 7 जून है तो मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं स्पेशली फॉर इंट्राडे देख लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं कि मार्केट उन लेवल्स पे किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। अभी देखिए, अभी हम कंप्लीटली अपर मोमेंटम की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी या अदर इंडेक्सेस को, तो डेफिनेटली आपको एक मोमेंटम जो है, मेजर मोमेंटम अपर साइड में मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले एक हफ्ते से या पिछले 10 दिन से हम अगर कहें तो लगभग एक फ्लैट ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो पिछले 7 दिनों से एक बॉक्स में ही ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बॉक्स हो गया है। तो इससे निकल के बाहर आना, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट हम नहीं देते हैं या इसके बियॉन्ड ब्रेकआउट नहीं देते हैं, तब तक इसी मोमेंटम में कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो ये जो कंसोलिडेशन है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फॉर ऑप्शन बायर्स, राइट। इंट्राडे बेसिस पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेड्स जरूर मिलेंगे, छोटे छोटे ट्रेड्स मिलेंगे। लेकिन एक अच्छे खासे डायरेक्शनल मोमेंटम के लिए आपको इस बॉक्स के बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। तो इस बॉक्स का ध्यान रखिएगा। जब तक हम इस बॉक्स में ट्रेड करते हैं तब तक हम मेजर मोमेंटम आपको नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, 4 रेड कैंडल्स, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल, इसी तरह की कैंडल्स मिलेंगी और इसीलिए ऑप्शन बायर्स को इस समय प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, 15 मिनट टाइम फ्रेम चल के भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और ये था आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट पे भी आप देख रहे हैं कि कल हमने लास्ट टाइम लगभग बिल्कुल मार्केट क्लोज होने के टाइम पे 3 बजे के आसपास की ये कैंडल है और फिर फ्लैट ही यहाँ पे क्लोज किया था। आई थिंक परसों, 2 तारीख को, नहीं, अराउंड यस, 5 तारीख को हमने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्लोज किया था। तो एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग ही कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी में 5 पॉइंट्स केवल अपर साइड में क्लोज किया है ग्रीन में, और बैंक निफ्टी ने 62 पॉइंट्स क्लोज किया है। फिन निफ्टी का भी अगर देखना चाहे तो 41 पॉइंट्स क्लोज किया है। तो इसको फ्लैट क्लोजिंग ही कहेंगे। तो अभी हम बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं दे रहे हैं। मार्केट डिप लगा रहा है, फिर अपनी फ्लैट क्लोजिंग पे जा रहा है, मार्केट गैप अप दे रहा है और फिर वापस मेल्ट डाउन हो जा रहा है। तो मार्केट का मोमेंटम, मार्केट में अभी उतना मोमेंटम नहीं है। मेजर मोमेंटम अप साइड में है, तो मेजर मोमेंटम से अगेंस्ट नहीं जाना है, सबसे पहली बात ये। और अगर ब्रेकडाउन आता है, इस जो मेजर मोमेंटम है यहाँ से टर्न अराउंड लेता है, यू टर्न लेता है, तो फिर आप कंसीडर कर सकते हैं सर्टेन लेवल्स। ये लेवल्स कौन कौन से होंगे? ये दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखिए, अभी जो एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे तो फ्लैट टू पॉजिटिव, लगभग फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है एसजीएक्स निफ्टी अभी भी। और दूसरे फैक्टर्स यानी कि हम लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास ही ओपन होंगे। अब देखना ये होगा कि किस तरह से एस जी एक्स निफ्टी इंडिकेट करता है। लेकिन अगर आप इन लेवल्स का ध्यान रखें, जैसे 18,635, लेट मी राइट इट डाउन। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 18,635 से लेके 18,666 की जो जोन है, ये पूरी जोन जो है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। आप देख रहे होंगे इससे पहले भी हमने रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो जब तक हम 18,666 के ऊपर कंफर्टेबली 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना करना शुरू कर दें, तब तक हम लॉन्ग साइड में यहाँ अगर फ्लैट ओपनिंग देते हैं तो कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। 18,666 की 15 मिनट कैंडल अगर क्लोज होती है तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 18,720। छोटे छोटे पॉइंट्स लेके चलेंगे, विच इज 60+ पॉइंट्स फ्रॉम दिस जोन। इसको अगर क्लोज करके रिटेस्ट के बाद अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। मूविंग फर्दर, इसके ऊपर हमारे पास 17,740 के आसपास का रेंज है। तो यस, दीज कुड बी योर टारगेट रेंजेस, राइट। तो इसको टारगेट और एज वेल एज रेजिस्टेंस रेंज मान के चलिए भैया।
डाउन साइड में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? डाउन साइड में देखिए, सबसे पहले तो अगर हमने गैप डाउन ओपनिंग की तो हम अपने इमीडिएट सपोर्ट के पास ओपनिंग देंगे, राइट? अगर गैप डाउन ओपनिंग दी तो इमीडिएट सपोर्ट और ये जो अपर साइड ट्रेंड लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं अपर मोमेंटम, लेकिन ये तभी कंसीडर करेंगे जब मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर टिकेगी। यानी कि यहाँ पे जब मार्केट टिकती है और इसको रिस्पेक्ट करते हुए अपर साइड में जाती है, फिर हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 611 और 620 के आसपास का जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इसके लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मार्केट को 15 मिनट से ज़्यादा इसके 15 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा इस रेंज के ऊपर ही रहना चाहिए, राइट? सो अगर इसको ब्रेक करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए फर्स्ट लेवल निकल के आएगा 18,460 के आसपास, और सेकेंड रेंज निकल के आएगी 18,400। देखिए, डाउन साइड में मोमेंटम आपको तेजी से मिल सकता है कब? जब हम ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन जब ब्रेक करेंगे 18,400 के आसपास की, तो फिर हमें मोमेंटम मिल सकता है 18,333 तक का। और फिर एक बड़ा गैप है हमारे पास 18,333 के बाद, एक बड़ा गैप है 18,177 के आसपास तक का। तो इन लेवल्स का ध्यान में रखिएगा, इन लेवल्स को अपने चार्ट में आप मार्क कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर अभी देखेंगे तो हमने एग्जैक्टली यहाँ पे फ्लैट की क्लोजिंग दे रखी है बैंक निफ्टी में भी, और रिस्पेक्ट कर रहा है इसका जो अपर मोमेंटम कैंडल है, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है बैंक निफ्टी। कोई भी फॉलो थ्रू नहीं आया है, ये जो अपर मोमेंटम कैंडल है इसके नीचे कोई भी फॉलो थ्रू नहीं आया था। तो हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होगी। 44,050 की जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो दिस 44,050 से लेके 55 तक की जो जोन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो S1 इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक करना शुरू किया विथ एनी काइंड ऑफ 30 मिनट कैंडल, अगर कोई भी 30 मिनट की कैंडल इसके नीचे सस्टेन कर गई, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे 30 मिनट की कैंडल कह रहा हूँ, 30 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन कर गई इसके नीचे, इस जोन के नीचे, तो हम रीटेस्ट के बाद फिर नीचे की तरफ आ सकते हैं, जो कि निचले लेवल्स काफ़ी ज़्यादा गहरे होंगे। 43,722 से लेके 710 तक के जो जोन हम यहाँ पे देख सकते हैं। बीच में कुछ पॉज ज़रूर लग सकता है 43,840 तक के आसपास के लेवल पे कुछ पॉज ज़रूर लग सकता है, लेकिन हमारा अल्टीमेट टारगेट 43,710 के आसपास होना चाहिए, राइट? सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स। आई होप यू विल बी मार्किंग इन योर चार्ट। आप अपने चार्ट में इन इम्पोर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेंगे। और 43,700 को भी अगर हम यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ से होना चाहिए। सेकंड टारगेट 43,500 का जो राउंड फिगर लेवल है, और फिर 43,380 के लेवल। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मार्केट में नई न्यूज़ भी है कि बैंक निफ्टी अब थर्सडे की बजाय फ्राइडे से ट्रेड होगा। यानी कि जो 7 जुलाई की से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, वहाँ पे लोग फॉर 14th ऑफ जुलाई, 14 जुलाई की जो एक्सपायरी होगी, उसके लिए 7 जुलाई से जो ट्रेडिंग शुरू होगी, उसमें फ्राइडे को अब बैंक निफ्टी की ट्रेड्स एक्सपायरी होगी। तो मार्केट इम्पैक्ट देखना होगा, और मेरे हिसाब से ये ज़्यादातर फ़ायदे में इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ब्रोकर्स का, रेगुलेटरी बॉडीज़ का, एनएससी का, जिसको चार्जेस और एसटीडी जीएसटी ये सारी चीज़ें मिलती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ब्रोकर्स को ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा ट्रेड होगा। और रिटेल ट्रेडर्स के लिए लूजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा, लूजिंग अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं कहेंगे, लूजिंग स्ट्रीक अब शायद ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अपने ट्रेडिंग को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि काफ़ी डिसिप्लिन रहे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का ध्यान देते हुए अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तभी। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा ना हो कि डेली ट्रेड लेने वाला जो आपका रहता है ना, कि सिस्टम के सामने हम बैठ गए और डेली ट्रेड लेना ही है आज, तो वो इम्पल्शन नहीं होना चाहिए कि हाँ कंपल्सिव ट्रेड्स ले। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए। आई होप you will be doing this in a good manner. That's it for today. Thank you very much.